नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने हो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र गुरुदेव श्री के प्रवचन पहला अधिकार पहला भाग का दूसरा अधिकार कर्म संबंधी पहला भाग है। गलत बोला। अब कर्मों के बंधन का प्रकार बता रहे हैं। कर्म किस प्रकार से बंधते हैं, संसार दशा का स्वरूप बता रहे हैं। तो कर्मों का बंधन जीव के साथ अनादि का है और नया बंधन कैसे होता है उसकी बात बताई जा रही है। देखो, कह रहे हैं कि घाती अघाती कर्मों से बंधन बताया। घाती कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों के न तो क्षोभम से बंधन है न उदय से बंधन है। एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय से बंधन है और अघाती कर्मों में नाम कर्म से जो संयोग मिलते हैं उन संयोगों में से प्रकृति प्रदेश बंध होता है। जीव के प्रकृति और प्रदेश नाम कर्म के भाव से आते हैं, उसकी बात की। अब कसाय और स्थिति देखो, नाम कर्म का जैसा उदय आता है उस प्रकार से जीव के अघातिया कर्म प्रकृति प्रदेश बंधन होता है। अब कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध देखो, प्रकृति प्रदेश बंध मूल नहीं है। अघातिया कर्मों में खाली एक नाम कर्म की प्रकृति ली और घातिया कर्मों में मोहनी की। अघातिया कर्मों में जो नाम कर्म की प्रकृति है उससे प्रकृति प्रदेश बंद होता है और मोहनीय कर्म से कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो, मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। ये पेज 130 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला भाग गुरुदेव श्री के प्रवचन का और उसका पेज नंबर 130। उन सब का सामान्यतः कषाय है। देखो क्या, मिथ्यात्व और क्रोधादि भाव है, उनको सामान्य रूप से कषाय कहते हैं। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंध दे, देखो, उनसे मिथ्यात्व और कषाय से कर्मों की स्थिति बंधती है कि कितने काल तक वो बना रहेगा और कितने काल तक फल देगा। और वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर स्थिति बंधी, कुछ काल तक कर्म उदय में नहीं आते, उसको अबाधा काल कहते हैं। पश्चात जब बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव मनुष्य त्रियोंच आयु के बिना, देव मनुष्य और तिर्यंच इन तीन आयु को छोड़कर सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का, देखो क्या कह रहे हैं, ये बात बहुत मुख्य बात है। देव मनुष्य और तिर्यंच आयु में ये बात लागू नहीं होती। क्या कह रहे हैं, सर्व घातिया और अघातिया प्रकृतियों का
अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। हा। क्या कह रहे हैं? नरक आयु में ये लागू होता है, पर देव, मनुष्य और तिर्यंच इनमें लागू नहीं होता ये, क्योंकि देव, मनुष्य, तिर्यंच में अधिक कषाय से कम और कम कषाय से अधिक, ऐसा कहेंगे ऐसे। देखो क्या कह रहे हैं, उस प्रकृति का वहां देव, मनुष्य, तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है और बहुत बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। पर इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है। देखो ये तीन आयु जो है, मनुष्य, देव और तिर्यंच, इसमें कषाय कम होगी तो अधिक आयु बंद होगा, कषाय अधिक होगी तो कम आयु बंद होगा। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन, जो कर्म सत्ता में था उसकी स्थिति पूर्ण होकर उदय रूप होती है, उसको यहाँ उदय कहते हैं। उस मोह के उदय से यहाँ मिथ्यात्व, क्रोधादि रूप भाव होते हैं। उन सब का सामान्यतः कषाय ऐसा नाम जानना। आत्मा विपरीत मान्यता करता है, उसमें मोहनीय कर्म निमित्त है। देखो मान्यता उल्टी है तो उसमें निमित्त रूप से मोहनीय कर्म है। यहाँ मिथ्यात्वादि को कषाय भाव कहा है। वहां जितनी स्थिति बांधी हो, देखो जितनी कर्म की स्थिति बांधी हो, उसमें अबाधा काल छोड़कर, अबाधा काल में वो बंधे रहते हैं, उदय में नहीं आते। तत्पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण नहीं हो, वहां तक प्रति समय उन प्रकृतियों का उदय आया ही करता है। वहां अल्प कषाय हो तो देव, तिर्यंच, मनुष्य आयु के अलावा बाकी सर्व घाती अघाती कर्म प्रकृतियों का थोड़ा स्थिति बंद होता है। शुभ भाव से देव, मनुष्य, तिर्यंच, मनुष्य आयु के अल्प स्थिति नहीं बंधती और अन्य प्रकृतियों की अल्प स्थिति बंधती है, परंतु यहाँ उसकी विशेषता नहीं है। अशुभ भाव हो तो इन तीन आयु की स्थिति थोड़ी बनती है और अन्य प्रकृतियों की स्थिति बहुत बनती है। यहाँ नवीन बंध किस प्रकार होता है उसकी बात चल रही है। योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध होता है, उसकी मुख्यता नहीं है, क्योंकि नाम कर्म से जो शरीर आदि मिला उनके निमित्त से, उनके कंपन से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, उनकी मुख्यता नहीं है। परंतु कषाय के कारण जो स्थिति अनुभाग बंद होता है उसकी मुख्यता है। अरे 1 किलो दूध हो और उसमें शक्ति नहीं हो, स्थिति नहीं हो, फट जाए। और स्थिति नहीं हो मतलब ताकत नहीं हो दूध को, शरीर को ताकत देने की, तो भी वो कार्यकारी नहीं। तो कितना ही दूध हो, पानी जैसा हो, तो वो दूध की शक्ति कम होती है। तो ये प्रकृति प्रदेश से बंधी हुई कार्यकारी नहीं है, स्थिति अनुभाग से कर्म कार्य करते हैं। यहाँ नवीन बंध की बात है। योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध, उसकी मुख्यता नहीं है, परंतु कषाय के कारण से स्थिति अनुभाग बंद होता है, उसकी मुख्यता है। जिसके परिणाम में से कुदेवादि की रुचि छूटी है। अरे भावों में कुदेव की रुचि छूट जाए, कोई मेरा भला करने वाला देव होगा, ऐसी मान्यता छूट जाए और सच्चे देव शास्त्र गुरु की पुष्टि, आश्रय, प्रमोद वर्तता है, वह मंद मिथ्यात्व है, वह मंद कषाय रूप शुभ भाव है। क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? अन्य देवों को मानने वाले के तीव्र कषाय है। जिसको ऐसी अल्प कषाय हो उसके देव, मनुष्य, तिर्यंच की आयुष्य की स्थिति बहुत बनती है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है ऐसा जीव मंद मिथ्यात्व करता है। आत्मज्ञान रहित जीव मिथ्यात्व की जिसके मंदता है, परद्रव्य से अपना भला बुरा मानने की बुद्धि छूटती है, कम होती है, कमजोर होती है, उसको देव, मनुष्य, तिर्यंच आयु की प्रकृति के सिवाय सर्वघाती और अघाती कर्म प्रकृति का थोड़ा स्थिति बंद पड़ता है।
मिथ्या दृष्टि जीव के मंद कसाय और तीव्र कसाय में स्थिति बंद कैसा होता है उसका वर्णन चल रहा है। मिथ्यात्व को बहुत कसाय हो तो 3 आयु की प्रकृति के सिवाय घाती अघाती सर्व कर्म की प्रकृतियों की बहुत स्थिति बंद होता है। और देव मनुष्य त्रियंच आयु, इन 3 आयु का बंद अल्प कसाय हो तो बहुत, और बहुत कसाय हो तो अल्प स्थिति बंद पड़ता है। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति नहीं है उसे तो साता वेदनी की 15 कोड़ा कोड़ी की स्थिति नहीं बंधती। किंतु जिस मिथ्या दृष्टि को सच्चे देवादि की श्रद्धा है उसको साता वेदनी की 15 कोड़ी की स्थिति बंधती है। तीव्र मिथ्यात्व हो और कसाय बहुत हो तो निगोद की स्थिति बहुत बनती है। जीव निगोद में चला जाता है। जिसको सच्चे देवादि की श्रद्धा नहीं है उसके कदाचित शुभ भाव हो परंतु मिथ्यात्व की मंदता नहीं होती। गृहित मिथ्यात्व सहित तीव्र कसाय हो उसके निगोद की बहुत स्थिति बनती है। इस प्रकार स्थिति बंद की बात करके अब अनुभाग बंद की बात करते हैं। पावर, टाइम और पावर तथा उस कसाय द्वारा ही उन प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कसाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। सारी घाती कर्म और पाप प्रकृति में कसाय की मंदता हो तो कम अनुभाग, कम शक्ति बनती है, और बहुत कसाय होने पर अनुभाग बनता है, बहुत अनुभाग बनता है। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कसाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। मंद कसाय वाले कह रहे द्रविलिंगी मुनि शांत 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 है तो अंतिम ग्रेवेक का बंद बढ़ता है। इतनी मंद कसाय से, अल्प कसाय से बहुत अनुभाग बनता है, शक्ति भी बहुत मिलती है, और बहुत कसाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। इस प्रकार कसायों द्वारा कर्म प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसलिए कसायों द्वारा स्थिति बंद अनुभाग बंद का होना जानना। इन मिथ्यात्व क्रोधादि रूप कसायों से ही कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति के भेद होते हैं। जिस प्रकृति का जैसा बंद हुआ हो उसका अनुभाग वैसा ही उदय में आता है। अन्य नहीं आता। जैसी प्रकृति बंधी है और जितना फल देने का है वैसा ही उदय में आएगा। यदि उस उदय के समय जो कर्म का उदय आवे, उस उदय के समय आत्मा को अल्प कसाय हो, कर्म का उदय आने पर शांत रहे तो घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों में और अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में थोड़ा अनुभाग बंधता है। ये मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व सहित की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि के बाद जुदी है। और बहुत कसाय हो तो उनमें बहुत अनुभाग बनता है, तथा अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों में अल्प कसाय हो तो बहुत, और तीव्र कसाय हो तो थोड़ा अनुभाग बनता है। ये अघाती कर्मों में अल्प कसाय हो तो पुण्य प्रकृतियों में बहुत रस पड़ता है, और तीव्र कसाय हो तो पुण्य प्रकृतियों में थोड़ा रस पड़ता है। मंद कसाय से पुण्य प्रकृति का रस अधिक और तीव्र कसाय से पुण्य प्रकृतियों का रस कम। इस प्रकार कसायों से कर्म प्रकृतियों में स्थिति बंद और अनुभाग बंद के भेद पड़ते हैं। अतः कसाय के कारण ही स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है, ऐसा जानना। इस प्रकार योग से प्रकृति बंद, प्रदेश बंद होता है, और कसाय से स्थिति बंद, अनुभाग बंद होता है। इन स्थिति बंद और अनुभाग बंद से तात्पर्य यह है कि जिसके सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, जो अरहंत आदि की प्रतिमा और वीतराग धर्म से विमुख होकर विपरीतता का सेवन करता है, उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मिथ्यात्व का बंद पड़ता है। क्या कह रहे हो? सच्चे देव शास्त्र गुरु की जिसे श्रद्धा नहीं है, अरहंत आदि की प्रतिमा का विरोध करते हैं, वीतराग धर्म से जो विरुद्ध है, उनके मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। वह अनंत संसारी है। मंद मिथ्यात्व और मंद कसाय हो तो भी पाप प्रकृतियों का बंद हुए बिना नहीं रहता,
और तीव्र कषाय हो तब भी पुण्य प्रकृतियों का थोड़ा रस बनता है। देखो दो बातें, एक बात ये और ली कि कषाय मंद हो तो भी पाप थोड़ा बंधता है, और कषाय तीव्र हो तो भी थोड़ी पुण्य प्रकृति बनती है। क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार पुण्य पाप का चक्र चलता रहता है और इस कारण जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। जो कुदेवादि की श्रद्धा नहीं छोड़ता और उसके तो मिथ्यात्व भी मंद नहीं होता। क्या कहना, ऐसे जीवों को तो आत्मा की प्राप्ति किसी प्रकार नहीं होती। जो कुदेवादि को न छोड़े, देवी देहाड़ी मेरा भला करेगी, देवी को मानने से मेरा लाभ है, देवी को मानने से मेरी घर गृहस्थी चलती है, ऐसी जिसकी मान्यता है उसके तो मिथ्यात्व भी कम नहीं हुआ है, तो आत्मा कैसे मिलेगा? वे तो अनंत संसार के कारण रूप मिथ्यात्व को ही मानते हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। संसार दशा में मंद और तीव्रपना तो अनादि से हुआ ही करता है। दृष्टांत दे रहे हैं, यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है, उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वो मदिराहीन पने को प्राप्त। देखो शराब का दृष्टांत दे रहे हैं पंडित जी। बहुत सारी मदिरा हो एक बाल्टी भर के, और उस मदिरा को बाल्टी भर के पीने पर भी नशा न चढ़े, थोड़ा सा नशा हो और थोड़ी देर रहे, तो वो मदिरा कमजोर गिनी जाती है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा हो, जो विस्की बहुत बड़ी तीव्र रस वाली और कम है, एक घूंट ही पी ले, तो उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वो मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उस मदिरा को पावरफुल कहते, दुनिया कहती है ऐसे ही। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है। तो थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं, कर्म प्रकृति प्रदेश कम मिले पर शक्ति अधिक हो जाए, और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति हो, तो कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त है। इसलिए योगों द्वारा प्रकृति बंद प्रदेश बंद बलवान नहीं है, कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंद अनुभाग बंद ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंद का कारण कहा जानना। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। कर्म बंधन से छूटना है तो कषाय का अभाव करना है। बाहर में योग निरोध करने से कर्म बंधन नहीं छूटेगा। ध्यान कर दे, योग निरोध, योग सांस लेना कम लेना ज्यादा लेना, क्योंकि कषाय से जो बंद पड़ता है स्थिति अनुभाग वो पावरफुल है। योगों का प्रकृति प्रदेश बंद पावरफुल नहीं है। इस बात को गुरुदेव जी समझा रहे हैं। अब अनुभाग का दृष्टांत देते हैं। जैसे बहुत मदिरा हो तथा भी उसमें थोड़े काल तक थोड़ी उन्मत्तता करने की शक्ति हो, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त कहलाती है, अर्थात वह हल्की मदिरा कहलाती है। जैसे बियर और फिर विस्की, थोड़ी मदिरा हो फिर भी उसमें बहुत काल तक बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति हो, तो वो मदिरा अधिक पने को प्राप्त है, अर्थात उसे तीव्र मदिरा कहते हैं। वैसे ही कर्म प्रकृतियों में बहुत परमाणु हो फिर भी उनमें थोड़े काल तक थोड़ा फल देने की शक्ति हो, तो वह कर्म प्रकृतिहीन पने को प्राप्त है। तथा कर्म प्रकृतियों के थोड़े परमाणु हो और उनमें बहुत काल तक बहुत फल देने की शक्ति हो, तो वह कर्म प्रकृति अधिक पने को प्राप्त है। यहाँ प्रदेश की महत्ता को निकाल दिया है। क्या कह रहे हैं, कर्मों की ज्यादा परमाणु आवे उसकी महत्ता नहीं है। बहुत परमाणु हो फिर भी फल देने की शक्ति कम हो, और कम परमाणु हो फिर भी फल देने की शक्ति अधिक हो। अतः योग से होने वाला प्रकृति प्रदेश बंद बलवान नहीं है, ऐसा कहना है। परंतु मिथ्या श्रद्धा एवं कषायों से होने वाला स्थिति अनुभाग बंद ही बलवान है। जैसे शरीर में छोटी फुंसी हो और अंतर में पीप बहुत हो, और फुंसी बड़ी हो परंतु पीप कम हो, ये गुरुदेव श्री ने दृष्टांत बताया।
अतः फुंसी का बड़ा छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बड़ी फुंसी में रस्सी कम हो और छोटी फुंसी में रस्सी अधिक हो, तो कौन सी ज्यादा ताकतवर है फुंसी शरीर में? इसी प्रकार मुख्य रूप से मिथ्यात्व सहित कसाय ही बंध का कारण जानना। अतः जिनको बंद नहीं करना हो वे मिथ्यात्व और राग द्वेष नहीं करे, बल्कि आत्मा के स्वभाव की रुचि और उसमें स्थिरता करे। सर्वप्रथम मिथ्यात्व को छोड़ो। सबसे पहले ये खोटी मान्यताएं छूटनी चाहिए। हूं करूं एज अज्ञान था सकटनो भार जैम स्वान ताने। जिनको ये लगता है कि करने से ही होता है, क्या कहें, दुनिया में कैसे कैसे उदाहरण लोग देवे। कुछ करने से होगा, बैठे ढाले कैसे होगा, अरे कर कौन सकता है, किस प्रकार सकता है, उसका विधि विधान आगम से जानना चाहिए। ये मिथ्या मान्यता छोड़ देनी चाहिए कि हमारे करने से कुछ होता है। अर्थात आत्मा के स्वभाव की रुचि करो। आत्मा का स्वभाव, आत्मा क्या कर सकता है ये बात निर्णय करना पड़ेगा ना। मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा क्या करता है? बाहर के शरीर के काम को आत्मा का काम मानना ये मिथ्यात्व है। इसके सिवाय सब संसार परिभ्रमण का कारण है। प्रकृति प्रदेश बंध की मुख्यता नहीं है, किंतु स्थिति अनुभाग बंध की मुख्यता है, ऐसा कहा है। मिथ्यात्व के त्याग के लिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व छोड़ना है, खोटी मान्यता छोड़नी है, तो पहले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा छोड़ना चाहिए। अब ये भी लोगों को तकलीफ होती है कि जैन में ये कुछ, अरे जो सच्ची मान्यता से विपरीत उपदेश देने वाले, उनको जो सच्चे देव से विपरीत है उनको कुदेव कहते हैं। जो सच्चे देव से विपरीत आचरण करने वाले उनको कुगुरु कहते हैं। और जो सत्य से विपरीत वाणी है उसको कुशास्त्र कहते हैं। उसकी श्रद्धा छोड़ना चाहिए और सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करना चाहिए। फिर इनसे भी लाभ नहीं होता ऐसी श्रद्धा। देखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के से भी लाभ नहीं होता। यह बंध के नाश का उपाय है। ये बात समझ में आवे तो बंध के नाश का उपाय है। अब कह रहे ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। देखो क्या कह रहे, कर्म के परमाणु हैं, अब वो तो जड़ है, उनको तो ज्ञान नहीं है, फिर वो कैसे बंध जाते हैं और छूट जाते हैं, ये प्रश्न है ना। अब पुद्गल के परमाणु स्वयं ही यथा योग्य प्रकृति आदि रूप परिणम जाते हैं, ऐसी बात पहले आई तो ही। उस पर से प्रश्न होता है पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे यथा योग्य प्रकृति रूप कैसे परिणम जाते हैं? जड़ को किस प्रकार खबर पड़ती है कि आत्मा ने ऐसे राग द्वेष किए हैं? आप पुद्गल को ये मालूम पड़ता है कि इसने राग द्वेष किए, इसके साथ जुड़ जाऊं, अतः हमें इस प्रकार परिणमना। देखो प्रथम दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे भूख लगने पर दृष्टांत बता रहे, मुख द्वार से ग्रहण किया भोजन रूप पुद्गल पिंड। देखो, अब ये पुद्गल पिंड को खबर है कि मैं ऐसा मांस बनूं, क्या कहें, पुद्गल खाना खाते हैं तो खाने से शरीर की सब चीजें बन जाती है ना। भूख लगने पर मुख द्वार से ग्रहण किया भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस रूप, शुक्र रूप और रुधिर आदि धातु रूप परिणमता है। उस भोजन के परमाणुओं में से यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े, उस भोजन में ही किसी धातु रूप थोड़े, किसी धातु रूप अधिक परमाणु होते हैं। उनमें भी कितने ही परमाणुओं का संबंध थोड़े काल तक और कितने ही परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है। तो उन परमाणुओं में कोई तो अपना कार्य करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कोई थोड़ी शक्ति रखते हैं। अब ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं ऐसा परिणमूं, खाने को ज्ञान है, तो अन्य भी कोई परिणमन वाला नहीं है कि ऐसा ही, परंतु ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। अर्थात अपने स्वतंत्र परिणमन के कारण परिणमित हो रहे हैं, उसके कारण ही परिणमन होता है। जितने परमाणु नीम में आते हुए नीम रूप ही परिणमते हैं।
ऐसी उन पुद्गलों की योग्यता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। उसी प्रकार अब ये दृष्टांत के दाष्टांत, कसाय होने पर योग द्वारा से ग्रहण किए हुए कर्म परगणा रूप पुद्गल पिंड, उसमें मुख द्वार से, यहाँ योगों से ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमते हैं। 8 प्रकार के कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। उनमें कितने ही परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक और कितने ही परमाणुओं का संबंध थोड़े काल तक रहता है। और उन परमाणुओं में कोई तो अपना कार्य करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कोई थोड़ी शक्ति रखते हैं। अब ऐसा होने में कोई कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं ऐसा परिणमूं। ये कोई कहते हैं भगवान सजा देते हैं वगैरह, ऐसा नहीं है। कर्म परमाणु स्वयं ही परिणमित हो जाते हैं तथा अन्य कोई परिणमाने वाला भी नहीं है, परंतु ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। यहाँ कहते हैं कि सर्वज्ञ ने देखा है उस प्रकार परमाणु स्वयं ही परिणमन कर रहे हैं। कसाय और योग निमित्त है और कर्म परमाणु परिणमित हो रहे वे नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक, जिसको देखकर उपादान में परिणमन हो, पर्याय हो, उसको नैमित्तिक पर्याय कहते हैं। और जो द्रव्य परिणमन पहले किया, जिसके निमित्त से, जिसके कारण हुआ, उसको निमित्त कहते हैं। उस पर्याय को, उस द्रव्य को भी निमित्त कहते हैं और दूसरे द्रव्य को उपादान द्रव्य कहते हैं। पर यहाँ बात पर्याय की है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। परमाणु में परिणमन शक्ति है, अतः उसे कोई अन्य परिणमाता नहीं है। लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जलादि में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है। अब ये पहले ऐसी मान्यताएं बहुत थी कि मंत्रित जल दे दिया, हमारा शरीर ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई। तो ये मंत्र निमित्त से ऐसी शक्ति होती है। कंकरी आदि में कंकर मंत्र करके रख दो तो सर्प नहीं आवे, सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से, देखो ये दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर उस अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। विचार करके कोई उद्यम से कार्य करना हो तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयं वैसे परिणमन हो तो वहाँ ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार नवीन बंद होने का विधान जानना। लोक में भी ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं। जैसे मंत्र के निमित्त से जलादि में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है। अब साता का उदय हो, देखो गुरुदेव श्री इसको के लिए, और रोग मिटने का स्वकाल हो तो मंत्रादि के निमित्त से पानी से रोग मिटा, ऐसा कहने में आता है। डॉक्टर दवाई दे और बीमारी ठीक हो जाए, ये साता का उदय हो तब होता है। तो कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई से ठीक हो गया। उसी प्रकार ये पहले मंत्र की बात है। मंत्र से पानी की पर्याय हुई और पानी की पर्याय से रोग का नाश नहीं होता, परंतु रोग मिटे तो उसे निमित्त कहते हैं। यहाँ तो कर्म पुद्गल स्वयं के कारण परिणमते हैं, उन्हें अन्य कोई नहीं परिणमाता, ऐसा सिद्ध करते हैं। निमित्त के संबंध में होने वाली आत्मा की अवस्था संसार है, और स्वभाव के संबंध से जो अवस्था होती है वह मोक्ष मार्ग है। पर द्रव्य सन्मुख परिणति वो संसार, और स्वद्रव्य सन्मुख परिणति वह मोक्ष मार्ग। यहाँ संसार अवस्था का निरूपण चल रहा है, अभी संसार की बात चल रही है। संसार अवस्था कर्म के संबंध से उत्पन्न हुआ कार्य है, आत्मा के संबंध से उत्पन्न हुआ कार्य नहीं है। आत्मा को देखो तो ये संसार अवस्था नहीं होती, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा को देखो तो सही, आत्मा को देखने का प्रयत्न तो करें कि आत्मा का स्वभाव जानना, देखना है, आनंद होना और शांतिमय परिणमन करना है, वही आत्मा का पूर्ण कार्य है। उसके कारण रूप मोक्ष मार्ग आत्मा के संबंध से होता है। आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियां हैं। ऐसे आत्मा का आश्रय लेकर जो कार्य होता है वह पूर्ण मोक्ष दशा का कारण है। वह कार्य जिसके नहीं हुआ, उसके वर्तमान कार्य दशा कैसी होती है, उसके निमित्त के संबंध से होने वाली कार्य रूप संसार दशा होती है।
जिसने आत्मा का आश्रय नहीं लिया उसके वर्तमान में जो संसार दशा है वो कैसी होती है, तो उसके निमित्त से होने वाली कार्य रूप संसार दशा होती है। वह नैमित्तिक तथा नैमित्तिक दशा है, वह कर्म वह निमित्त है। कर्म रूप निमित्त के अवलंबन से आत्मा के स्वभाव को छूक कर कार्य होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात चलती है। आत्मा ने जैसे भाव किए उनका निमित्त पाकर जड़ कर्म ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित होते हैं, वह नैमित्तिक कार्य है। निमित्त नैमित्तिक ख्याल में लेना चाहिए। जिसको देखकर हम परिणाम बदलें। बाई रोटी बनाने में निमित्त है, बाई रोटी बना सकती नहीं। आत्मा की विकारी दशा होती है वह निमित्त है, और पुद्गल कर्म की अवस्था होती है वह नैमित्तिक है। इस प्रकार आत्मा का और कर्मों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म आत्मा को संसार नहीं कराता, आत्मा के राग के कारण कर्म का बंधन पड़े ऐसा नहीं है, परंतु इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है वह बतलाते हैं। इसके परिज्ञान बिना संसार का अभाव कभी नहीं हो सकता। संसार दशा आत्मा का कार्य है। आत्मा में जब वह कार्य होता है तब उसको कर्म निमित्त रूप होते हैं। जीव के विकार के संबंध से जड़ परमाणु अपने कारण से योग्यता से कर्म रूप परिणमते हैं, उसे कर्म कहते हैं। इसके सिवाय अन्य पदार्थ कर्म नहीं कहलाते। अब यहाँ दृष्टांत से बात स्पष्ट करते हैं, इस बात को दृष्टांत से समझाएंगे। अरे कर्म और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये बात समझ में आवे तो कर्मों पर से दृष्टि हटाकर आत्मा पे दृष्टि ले जावे, ऐसा भाव उत्पन्न हो। इस प्रकार से सबकी दृष्टि आत्मा पर जावे। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की